अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा वार्डों में चल रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने के मामले में अब पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षद नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वार्ड नंबर 65 के पार्षद सोनू चौधरी सहित अन्य पार्षद का धरना शुरू हो चुका है। अन्य पार्षदों के साथ धरने पर पार्षद धर्मपाल तंवर और रमेश सैनी भी धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही जो पार्षद धरने पर बैठे हैं उनके साथ वार्डों की जनता ने भी उनका धरने पर साथ दिया है और वार्डों की स्थानीय महिला भी पार्षदों के साथ नगर परिषद के गेट के बाहर धरने पर बैठ गई है। धरने पर बैठे पार्षदों को नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने ठेकेदार के कार्य की जांच कराने का आश्वासन दिया। पार्षद सोनू, धर्मपाल तंवर और रमेश सैनी ने कहा कि उनका किसी से कोई बैर नहीं है, वह सिर्फ अपने वार्ड में विकास कार्य करवाना चाहते हैं। आज वार्डों के हालात खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ कचरे के ढेर हैं, रोड लाइटें खराब हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर कई बार जिला प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वार्डों में सभी मांगों की पूर्ति होने व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद भी धरना समाप्त किया जाएगा। इधर वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी और वार्ड नंबर 14 के पार्षद धर्मपाल तंवर भी वार्ड में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए नजर आए। वह इस मामले में आयुक्त का कहना है कि उन्होंने काम की जांच कराने के आदेश पहले ही दे दिए हैं और जांच करवाई जा रही है। पार्षदों ने कहा कि वार्डों में नगर परिषद विकास के कार्य नहीं करवा पा रही है। वार्डों में सफाई के हालात बहुत खराब हैं, सफाई भी नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। ऐसे वार्ड की जनता पार्षदों को कोसती है, इसलिए पार्षदों को मजबूरी में नगर परिषद गेट के बाहर धरना देकर बैठना पड़ेगा। मैं धरने पे 14 नंबर वार्ड पार्षद हूँ, धर्मपाल तंवर मेरा नाम है। ये चूड़ी मार्केट एरिया का अध्यक्ष पार्षद हूँ मैं। इधर की तरफ गंदा ये नाला इतना भरा पड़ा है जिसकी कोई कभी सफाई नहीं होती। आप जाके देख लो, मौका मायना खुद जाके देख लो। मैं रोज ही ना फोन कर करके ना इनको थक लिया, सभापति को भी, आयुक्त साहब को भी, लेकिन कोई किसी प्रकार की वो सफाई नाम की चीज नहीं है। और महिला मार्केट है, वहां से निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। इतनी तगड़ी गंदगी भरी रहती है नाला के में। तो मेरा मानना यह है कि सफाई कर्मी का 4 महीना से ठेका निरस्त करने के लिए बोल दिया था आयुक्त साहब ने, और फिर भी उसके बाद में भी ऐसे क्या कमीशन खोरी हो रही है जो उसको सफाई ठेका निरस्त नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि पूरा वार्ड के वहां जहां भी नाली है, नाला है, सब भरा पड़ा है। कोई 4 आदमी आते हैं, कभी 2 आदमी आता है, कोई सफाई नाम की चीज नहीं है। सब वार्ड वाला आते हैं और हमारे को गाली गुस्सा काट के ना चल जाते हैं। क्या करें हम इनका आगे रोज ना कहते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। हमने धरने पे अब मजबूरी होकर धरने पे बैठना पड़ेगा। अब हमेशा के लिए हम धरना पे बैठेंगे जब तक हमारी समस्या सोल्व नहीं हुआ। अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं? आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, करवा देंगे। नहीं, धरने पे आप बैठे हैं तो आयुक्त आपसे मिले आके आपसे? नहीं, एक दिन रात को आया था दबाव डालने के लिए। मैं कल करवा दूंगा। अब मैं हमारे को लिखित में दे। लिखित में नहीं, मैं कल सुबह करवा दूंगा। आज तक नहीं आता, आया ही नहीं है 3 दिन से भी। नगर परिषद नहीं, 3 दिन से आ ही नहीं रहे हो। अब बताओ क्या करें? अब धरना पे बैठेंगे। अब हम यही अनिश्चित काल के लिए धरना है हमारा, यही बैठ। मैं कल से मुझे मालूम लगा कि भाई सोनू चौधरी अपनी समस्याओं को लेके धरने पर बैठा है। मेरी इतनी परिस्थिति खराब है, मैं जनता के बीच में, मेरे वार्ड में मैं टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरे 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर 2 रुपए का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं बार बार चक्कर लगाता रहा, नगर परिषद के धरने भी दिए मैंने पहले, लेकिन ना तो नगर परिषद कच्ची बस्ती में पट्टा दे रही, ना निर्माण कार्य करवा रही। सिर्फ एक जेएन और आईएन क्या नगर परिषद को चला रहे या कमिश्नर को बेवकूफ बना रहे? उनको पता है जब सरकार उनकी है तो भाई क्यों काम नहीं हुआ मेरे वार्ड में। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर जब तक मेरे वार्ड में काम नहीं होगा मैं जब तक यहीं बैठूंगा, और इनकी जांच नहीं होगी जब तक यहीं बैठूंगा। 3 साल में ये बताए जितना भी निर्माण कार्य हुआ है वार्डों में उसकी जांच कराएं। और पट्टों की फाइल, आज कोई हजारों फाइल उसके ऑफिस में रखिए, क्यों पट्टे की साइन नहीं कर रहे कमिश्नर साहब? आम जनता पिस रही है इसमें, और सरकार को फेल कराने में लगे हुए हैं। ये सरकार ने इतनी बढ़िया योजना निकाली है, भाई सबको पट्टा मिले, गरीब आदमी को पट्टा मिले, लेकिन ये नहीं देना चाह रहे पट्टे।
मेरा तो यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगे जब तक मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। क्या नाम है आपका? मैं रमेशचंद सैनी। नगर परिषद द्वारा मेरे वार्ड में नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि समय निकल चुका है, उसके बाद भी नाली निर्माण कार्य अब चालू किया है। जो इतना उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वो इतनी घटिया सामग्री है कि जो नाली बनी नहीं है, उससे पहले जो पब्लिक वहां पे खुद तराई कर रही है। ठेकेदार ने एक बार भी जाकर उस नाली की तराई नहीं की। नाली निर्माण की जो पब्लिक ने तराई करी तो वो ऑटोमेटिक जमीन नीचे बैठ गई और ऊपर का मसाला रह गया, पत्थर नीचे बैठ गए। 26 तारीख को सुबह 10 बजे जब ठेकेदार ने काम चालू किया तो मेरे पास वहां से पब्लिक का फोन आया कि भाई ये मटेरियल में घटिया सामग्री लगा रहा है, सीमेंट नहीं डाल रहा। मैंने वहां पे मौके पे जाके देखा तो प्लास्टर चल रहा था और प्लास्टर में काली डस्ट यूज आ रही थी। मैंने ठेकेदार से पूछा कि भाई इसमें पता कैसे चलेगा सीमेंट है या नहीं है। ठेकेदार ने कहा नहीं, सीमेंट बढ़िया डाल रखी है, सीमेंट में कोई कमी नहीं है। मैंने उससे कहा भाई प्लास्टर तो आप बजरी से करो। उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने आयुक्त महोदय को फोन किया। आयुक्त महोदय ने दिनेश अय्यन और मुरारी लाल जयन को मौके पे भेजा। दिनेश अय्यन द्वारा जाते ही ये जवाब दिया गया, मसाले में कोई कमी नहीं है, आपका और ठेकेदार की आपसी रंजिश है, आप जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। मेरा एक यही मांग है कि भाई मेरी ठेकेदार की जो आपसी रंजिश का आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो आरोप आप सिद्ध करिए कि आपने रंजिश का आरोप कैसे लगाया। जो मसाला लगाया हुआ है उसके आपने जांच ही नहीं करी तो आपको कैसे पता लगा कि मसाला सही है। और आपके सामने वहां पे दिख रहा है कि डस्ट जो ब्लैक कलर की यूज आ रही है वो कहीं भी नियम में नहीं है, काले कलर की डस्ट प्लास्टर में लगा सकते हैं। मेरा सीधे सीधे आरोप ये है कि ठेकेदार, कमिश्नर और अय्यन जयन सारी मिली भगत करके जो भी सरकार काम करवा रही है उसके खिलाफ मोटा घोटाला चल रहा है। सफाई है वो पूरी तरह से वो हुई पड़ी है चौपट, कोई सुनने वाला नहीं है। पट्टे वाले हैं वो यहाँ पे आके चक्कर काट रहे हैं। हम 3 दिन हो गए मेरे बैठे हुए, आज तीसरा दिन है। सुबह से अभी तो 10:30 बजे 3 व्यक्ति तो आके हमें शिकायत बता गए। 1 साल से हमारी फाइलें गायब कर रखी है, कोई काम नहीं कर रहे पट्टे की फाइलों पे। रोड लाइट का टेंडर हमने दिवाली से 3 महीना पहले पीछे लग के हमने रोड लाइट का टेंडर करवाया। आयुक्त महोदय ने उस टेंडर को हमें कहते रहे हाँ खोल दिया है। दिवालियां निकल गई, दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाली है, परंतु वो रोड लाइट के टेंडर को कैंसिल ही कर दिया। हमने आगे जुबान कर दी पब्लिक को, भाई टेंडर हो गया अब लाइटें लगेंगी। वो टेंडर भी कैंसिल कर दिया। पब्लिक तो ये हमें पकड़ती है कि भाई आप तो झूठ बोलते हैं, बार बार हमें आश्वासन दे देते हैं, आ रही लाइटें आ रही है, काम हो रहा है। तो हमारा तो यही आरोप है जब तक इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा